साथियों नमस्कार। आज 29 दिसंबर 2020 में हम बैठे हैं और आज जो कि बिल्कुल हॉट टॉपिक है कि आईटीआर और टैक्स ऑडिट्स के जो एक्सटेंशंस हैं वो कब तक आने हैं। देखिए, उम्मीद यही थी कि 29-30 को ही गवर्नमेंट एक्सटेंशन देगी, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। कुछ फरवरी की खबर आ रही है कि 2 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा। कहीं सोशल मीडिया के ऊपर 1 महीने की खबर आ रही है। अब देखें, हमने अपने पहले भी 2 वीडियोज़ इसके ऊपर कर चुके हैं। हमारा डे 1 से यही मानना है कि एक्सटेंशन तो डेफ़िनेटली आएगा। लेकिन अब सवाल है कि अगर देना है तो गवर्नमेंट इतना लास्ट मिनट वेट क्यों करती है? वो वेट इसलिए करती हैं, इसलिए थोड़ा-सा एक तो जो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन जाती हैं, कोई 1 महीने की एक्सटेंशन माँगता है, कोई 2 महीने की, कोई एसोसिएशन एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट करती है। तो उससे होता ये है, एक तो गवर्नमेंट अपने थिंक टैंक के पास जाती है कि करना क्या चाहिए, और दूसरा ये होता है कि लास्ट डेट्स में बहुत सा टैक्स गवर्नमेंट को जमा होता है। तो वो एक इनके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। अगर वो ये एक्सटेंशन आपको 23-24 तारीख को दे देते हैं, तो जो लास्ट आपने 3-4 दिनों में देखा होगा कितनी वॉल्यूम में रिटर्न्स फाइल हुई हैं, और उसके बाद बहुत सी टैक्स ऑडिट्स भी फाइल हो रही हैं, और वो सारे मोस्ट ऑफ द थिंग्स में टैक्स जमा होके ही आपकी रिटर्न्स आगे प्रोसीड हो रही हैं। तो उसमें गवर्नमेंट को अच्छा खासा टैक्स मिलता है, और रिटर्न फाइलिंग होने से रिफंड भी बनता है। गवर्नमेंट को वो भी पे आउट करना पड़ता है, वो भी एक सेकेंडरी एस्पेक्ट है। तो गवर्नमेंट की कोशिश यही होती है कि बिल्कुल एंड वक्त तक जाया जाए, देखा जाए चीज़ों को, और फिर उसके ऊपर एक रिव्यू लिया जाए। अब देखिए, आज की मैं अपडेट अगर कहूँ कि अगर आज की क्या अपडेट है, देखिए, उम्मीद यही है कि अगर एक्सटेंशन आना होगा तो या तो 4 से 6 के बीच आएगा या फिर 9 बजे के बाद आएगा। ये टाइम क्रूशियल रहते हैं। अब लोगों का क्या सवाल है, क्या ये 31 की रात को भी अनाउंस कर सकते हैं? उसके चांसेस थोड़े कम है। एक्सटेंशन आज या कल में आ जाएगा, जो हमारा एक मानना है, जो कि ट्रेंड रहा है मार्केट का, और उससे हम एक रिव्यू लेके ही अपनी ओपिनियन बना सकते हैं कि आज शाम को या कल को 100% आपके लिए एक्सटेंशन आ जाएगा। अब नताइज क्या हैं? अगर लोग पूछ रहे हैं कि अगर एक्सटेंशन नहीं आता तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? देखिए, आईटीआर का कॉन्सिक्वेंस ये है कि अगर नहीं आता, आप आईटीआर नहीं लगाते, तो अगर आपका किसी तरीके का भी लॉस है, वो आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1। दूसरा बात इसमें ये है कि अगर आप रिवाइज़ करना चाहेंगे, ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करेंगे, आपको पेनल्टी भी लगेगा। नंबर 3, आपकी वो रिटर्न रिवाइज़ नहीं हो सकती। तो आईटीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पहला, आपका कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। दूसरा, आपको पेनल्टी लगेगी 1000, 5000, 10,000, अलग अलग एक लिमिट्स हैं। तीसरा, आपकी जो रिटर्न 31 दिसंबर के बाद अगर फाइल करते हैं, वो रिवाइज़ नहीं होगी। तो ये 3 कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं एक एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। टैक्स ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? इसमें लॉ में प्रोविज़न है कि आपको 0.5% ऑफ द टर्नओवर और 1,50,000 1.5 लाख रुपए, विच एवर इज़ हायर। अब क्या ये पेनल्टी ऑटोमेटिकली लगती है टैक्स ऑडिट की? देखिए, ये पेनल्टी ऑटोमेटिकली नहीं लगती। 271B में आप जब आपकी टैक्स ऑडिट फाइल हो जाएगी, लेकिन आपको एट द टाइम ऑफ असेसमेंट या उससे पहले, मान लीजिए इस 1 साल बाद एक नोटिस आएगा 271B में कि आपने ये टैक्स ऑडिट लेट फाइल की थी, क्यों ना आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए। उसकी रेमेडी 273B सेक्शन में है। अगर आप वहाँ पे प्रूफ कर देते हैं कि कोई रीजनेबल कॉस्ट था, तो वहाँ पे एओ आपकी पेनल्टी कम या छोड़ भी सकता है। उसके पास पूरे चांसेस हैं, उसके पास राइट्स हैं, और लॉ में प्रोविज़न है। तो ये 2 चीज़ें हैं। आईटीआर के ऊपर जो पेनल्टी लगेगी वो ऑटोमेटिकली लग जाती है, लेकिन टैक्स ऑडिट्स में जो पेनल्टी लगती है वो रीजनेबल कॉस्ट से छूट सकती है। कोविड इज़ अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट। अब क्या चांसेस हैं, अगर हम कहें टैक्स ऑडिट सरकार एक्सटेंशन देगी या नहीं देगी? देखिए, सरकार अगर एक्सटेंशन नहीं देगी तो इसके ऊपर बहुत सी लिटिगेशन होंगी, बहुत से एक गलत वेव भी जाएगी मार्केट में, क्योंकि हार्डली रिक्वायर्ड है अब लोगों को। तो एक्सटेंशन आपको डेफिनेटली आएगा, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। आज शाम को या कल आपको डेफिनेटली एक्सटेंशन आ जाएगा 31 तक। हमें थोड़े से चांसेस कम लग रहे हैं कि 31 की नाइट तक ही इसको खींचे। थोड़ा सा उसके ऊपर फिर ट्रोल ज़्यादा हो जाएगा अगर इतना लंबा लेके जाएंगे। बहरहाल, जब तक कोई चीज़ हाथ में नहीं आती, थोड़ा सा मुश्किल होता है लोगों के लिए विश्वास करना। लेकिन मैं अपने सभी व्यूअर्स से यही कहूँगा, प्लीज़ पैनिक ना करें। आप अपने क्लाइंट का, कंपनी का काम उसी पेस पे ऊपर करते रहें 31 तक। जब तक आपके वीकली आवर्स हैं, आप उसी तरीके से अपना काम करते रहिए, क्योंकि आपने काम तो ख़त्म करना ही है। आज नहीं करना,
एक जनवरी में करना है, फरवरी में करना है। तो आप प्लीज़ एक तो सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में या कहीं भी और कोई जब तक कोई परफेक्ट न्यूज़ नहीं आती आप पोस्ट ना करें, पॉइंट नंबर 1। उससे थोड़ा-सा पता नहीं चलता, जो नए लोग होते हैं वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। दूसरा, आप कन्फ्यूज़न में ना रहें, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहें और आराम से अपना काम करें। कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है कि एक्सटेंशन आएगा, नहीं आएगा, आप सोचें भी ना। आप एक तरफ लग के अपना काम करें। तीसरा, एक विश्वास रखिए 100% गवर्नमेंट विल गिव यू द एक्सटेंशन, लेकिन फिर भी आप अपना जो काम का स्पीड है उसे कहीं भी लीनियट मत होइए इन 2-3 दिनों में। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डेज। जितना काम आपका निकल जाएगा उतना आपका जनवरी में 10 दिनों में नहीं निकलेगा। अब विवाद से विश्वास स्कीम की बात कर लेते हैं। उसके ऊपर क्या अपडेट है उसमें थोड़ा सा एक तो क्लियर कर दें, 31 दिसंबर 2020 तक अपने डिक्लेरेशंस फाइल करने हैं और पेमेंट आप 31 मार्च 2020 तक कर सकते हैं। ये अक्टूबर वाले सर्कुलर में था सीबीडीटी के। तो उसमें उसकी भी ये मांग हो रही है कि उसको फरवरी तक खींचा जाए। हमें ये लग रहा है कि उसको तो डिक्लेरेशन एंड फाइलिंग की एक ही डेट बना देंगे, मार्च की। उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर आपकी स्कीम्स में डिक्लेरेशन फाइल करने बाकी है, कोई लंबा चौड़ा फॉर्म नहीं है, आप उसको फाइल कर दीजिए। तो ओवरऑल क्रक्स यही है कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सटेंशन डेफिनेटली आएगा, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन प्लीज़ आप अपना काम पूरा श्योरिटी से और पूरा स्पीड से करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप प्लीज़ हमारा चैनल नोटिफाई कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।